हम सबके दिमाग में एक आवाज़ है जो हर वक्त लगातार चलती रहती है। ये आवाज़ हमारे हर फैसले पर, हमारी हर सोच पर असर डालती है। पर क्या हो अगर हम इस आवाज़ को कंट्रोल करना सीख जाएं? चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि अपनी इस अंदरूनी बातचीत को हम कैसे बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। जब आसपास कोई नहीं होता, जब हम अकेले होते हैं, तो हमारे अंदर की वो आवाज़ हमारे बारे में क्या कहती है? क्या वो हमारा हौसला बढ़ाती है या फिर हमें नीचे खींचती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। तो ये जो अंदरूनी संवाद है ना, इसी को सेल्फ टॉक कहते हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये तो अपने आप से एक तरह की पूरी बातचीत है। इसी से हम चीज़ों को समझते हैं, फैसले लेते हैं और दुनिया को देखते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम अपने अंदर की इस आवाज़ को समझेंगे, फिर उस 80% वाली प्रॉब्लम को जानेंगे जो हम में से ज़्यादातर लोगों को परेशान करती है। फिर ये सीखेंगे कि अपनी अंदरूनी स्क्रिप्ट को दोबारा कैसे लिखें, इसके लिए कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल करें, और आखिर में जादुई गोली वाली बात की सच्चाई क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, हमारे अंदर की आवाज़। आइए समझते हैं कि हमारे अंदर ये जो बातचीत चलती रहती है वो कितनी बड़ी और कितनी असरदार है। ये आंकड़ा ये सच में चौंकाने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि हमारे खुद से होने वाली बातों में से लगभग 80% बातें असल में हमारी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से ज़्यादातर लोग दिन का एक बड़ा हिस्सा खुद की बुराई करने या खुद को नीचा दिखाने में बिताते हैं। और इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। देखिए, जब कोई लगातार खुद से ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं होता, तो ये बातें धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब हमारे मन की गहराइयों में जाकर बैठ जाती हैं। इनसे एक ऐसी इमेज बन जाती है जो हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाती है और अपनी बात रखने की हिम्मत को भी खत्म कर देती है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 80% की समस्या आती कहाँ से है। इस नेगेटिव सोच का असली सोर्स कोड क्या है? ये ग्राफ इस इम्बैलेंस को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है 80% नुकसान पहुंचाने वाला सेल्फ टॉक और दूसरी तरफ सिर्फ 25% कंस्ट्रक्टिव, यानी कि अच्छी बातचीत। ये ग्राफ दिखाता है कि हमारे दिमाग के अंदर असल में किस तरह की लड़ाई चल रही है। तो सवाल ये है कि ये सब आता कहाँ से है? एल्बर्ट एलिस के काम के मुताबिक इस नेगेटिव सोच की जड़ में हमारे कुछ अतार्किक, मतलब इरैशनल बिलीव्स होते हैं। ये ऐसे गहरे विश्वास हैं जो हमने अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में और इस दुनिया के बारे में बना लिए हैं, और ज्यादातर ये तर्क पर आधारित नहीं होते। इन सभी इरैशनल बिलीव्स को हम 3 बड़ी जरूरी बातों में बांट सकते हैं। पहला, मुझे हर हालत में अच्छा करना ही होगा और लोगों से अप्रूवल लेना ही होगा, वरना मैं किसी काम का नहीं। दूसरा, दूसरों को हमेशा सही काम ही करना चाहिए और अगर वो नहीं करते तो वो बुरे हैं। और तीसरा, जिंदगी को हमेशा आसान होना चाहिए, बिना किसी परेशानी के। असल में यही 3 सोच हैं जो ज्यादातर नेगेटिविटी पैदा करती हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छी खबर ये है कि हमारे अंदर की ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे दोबारा लिखा जा सकता है। और इसे बदलने का तरीका बहुत सीधा साधा है, बस 2 कदम। पहला, जो नेगेटिव बातें दिमाग में चल रही हैं उन्हें रोकें, और दूसरा, उनकी जगह पॉजिटिव बातें शुरू करें। सुनने में शायद आसान लगे, पर यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तरीका है। आइए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों और टूल्स पर नज़र डालते हैं जिनकी मदद से हम ये 2 स्टेप वाला प्रोसेस लागू कर सकते हैं और अपने लिए एक नई, मजबूत अंदरूनी आवाज़ बना सकते हैं। पहला कदम उठाने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, खुद को एक ट्रैफिक पुलिस वाला समझिए। जैसे ही कोई नेगेटिव, निराशा भरा ख्याल दिमाग के हाईवे पर आने की कोशिश करे, उसे वहीं रोक दीजिए, उसे आगे मत बढ़ने दीजिए। ये अवेयरनेस का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब जब नेगेटिव को रोक दिया तो उसकी जगह कुछ पॉजिटिव भी तो लाना होगा ना। यहीं पर काम आती हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें, जैसे कि मैं एक मजबूत और आत्मविश्वासी कम्युनिकेटर हूँ या मैं सम्मान के योग्य हूँ। इन बातों को दोहराने से दिमाग में नए मजबूत बीज बोए जाते हैं जो पुरानी नेगेटिव सोच को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। पर इसे आदत कैसे बनाया जाए? इसके लिए एक रूटीन की जरूरत है।
30 दिनों तक अपनी पसंद की कुछ एफर्मेशंस चुन लीजिए। हर लाइन को 10 बार दोहराइए और ऐसा दिन में 2 बार करना है। एक बार सुबह बिस्तर से उठने से ठीक पहले और एक बार रात को सोते समय। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की चाबी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। अक्सर लोग बदलाव के लिए किसी जादुई गोली की तलाश में रहते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। उम्मीद तो यही होती है कि कोई किताब पढ़कर या कोई सेमिनार अटेंड करके रातों रात बदलाव आ जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कोई जादुई गोली नहीं होती। असली बदलाव के लिए लगातार कोशिश करने और जो सीखा है उसे जिंदगी में लागू करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर किसी जादुई गोली की उम्मीद थी ना, तो उसके सबसे करीब अगर कोई चीज है तो वो सेल्फ टॉक ही है। हाँ, ये कोई झटपट असर करने वाली दवा नहीं है, लेकिन अगर इसे लगातार किया जाए तो इसके नतीजे किसी जादू से कम नहीं लगते। ये वो ताकत है जो धीरे धीरे पर यकीनन सब कुछ बदल देती है। और इसका आखिरी नतीजा क्या होता है? रेगुलर प्रैक्टिस से कोई भी ये महसूस करेगा कि वो अपने आप ही बिना ज़्यादा सोचे समझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपनी बात रखने वाला इंसान बन रहा है। ये अपने आप होने लगेगा। यही सेल्फ टॉक की असली पावर है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे अंदर की ये आवाज हमारी सबसे बड़ी आलोचक होने के बजाय हमारी सबसे बड़ी सपोर्टर बन जाए, तो जिंदगी में क्या कुछ बदल सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।